4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मैं तो ये समझ रहा था और मेरे साथ शायद आप भी ये समझ रहे थे कि नीतीश कुमार ने अमित शाह को पलटी मार दी, धोबी पाट दे दिया। लेकिन दोस्तों बात ही कुछ और हुई है। एक शेर सुने पहले आप। शायर ने ये कहा है कि यकलख्त अचानक, यकलख्त गिरा तो जड़ें भी निकल आईं, यकलख्त गिरा तो जड़ें भी निकल आईं, वो पेड़ जिसे कभी आंधियों में भी हिलते नहीं देखा। अभी जब टिकट का वितरण हुआ था बिहार में, तो जनाबे मन नीतीश कुमार के एंट्री को मैं कालीन भैया की एंट्री से तशबीह कर रहा था। मैं आपको बता रहा था कि अचानक किस तरह से उन्होंने टिकट वितरण पर आकर अपना रूप दिखाया कि चिराग पासवान की जो सीटें दे दी गई थी उस पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। मोदी के कहने के बावजूद, जैसा कि कहा जा रहा है, उनकी रैलियों में नहीं गए, उनके मंच को साझा नहीं किया, उनके जो है रोड शो में नहीं गए। मुझे लग रहा था कि टाइगर जिंदा का जो लगाया था उन्होंने वो वाकई जिंदा है। इसका मतलब ये है कि इनके बारे में तो बिला वजह बात उड़ा रखी थी, बीमार हैं मानसिक। लेकिन ज़बरदस्त पारी खेली साहब नीतीश कुमार ने, लेकिन जाते जाते पैरों में गिर गए। पूरे देश ने देखा क्या हो गया है। जदयू के कार्यकर्ता 80-85 सीट लेकर इस जोम में थे कि हम दबे नहीं हैं, हमारे नेता ने दबा कर रख दिया है गुजरात के उस चाणक्य को। लेकिन जाने क्या हुआ दोस्तों। अब हुआ यूं है कि नीतीश कुमार को एक बड़े पत्रकार कह रहे थे कि बिहार के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सम्राट चौधरी, आपके कानों में बात तो चली गई है कि सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय गृह मंत्री बना दिया गया है। गोया के जो पद नीतीश कुमार के हाथ में 20 साल से था, जो लाठी, सरकार की लाठी तो होती है, अब तो खैर बुलडोजर हो गया लाठी की जगह, वो जो चलाने का काम था वो मुख्यमंत्री का हुआ करता था और नीतीश कुमार कर भी रहे थे। लेकिन अब दोस्तों बिहार हाथों से गया। अब आप देखेंगे बुलडोजर राज। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा जैसी सरकारें चलती हैं, विशेष समुदाय पर जिस तरह से बुलडोजर चलेंगे, लालू प्रसाद यादव की फैमिली को तो छोड़ दीजिए, उनमें तो आपस में घमासान है। जदयू के लोग भी इस जद में आ सकते हैं। अब वो मॉडल जो यूपी का, हालांकि वो यूपी का नहीं था, वो तो इजराइल का था। इजराइल लगाया करता था बुलडोज़र वहाँ गजा में। इस लड़ाई से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये तो बुलडोज़र दरअसल इजराइल से आया था। तो दोस्तों बात यह है कि वो बुलडोज़र अब आपको बिहार में नज़र आएगा। ये विशेष समुदाय जिसको नीतीश कुमार ने पिछले कार्यकाल में एक सौगात ये दे दी थी कि साहब आप जो हैं 12% नहीं हैं, आप 10% नहीं हैं, आप 15% नहीं हैं, आपकी हमने गिनती कर ली है, आप 18% से ज़्यादा हो, 56 इंच का कर लो अपना सीना। हालांकि वोट के एतबार से किस प्रकार से ज्ञानादेश ने काम किया है वो तो आप जाने। लेकिन दोस्तों मुख्यमंत्री ना रह करके अब ये समझ लीजिए कि निकल चुकी है वो बात हाथों से, जिसके बारे में हम ये सोच रहे थे कि नीतीश कुमार ने बाजी जीत ली है। दोस्तों बात यह है कि अब बिहार, उत्तर प्रदेश की या मध्य प्रदेश की तर्ज पर, मध्य प्रदेश की पिछली सरकार में एक नरोत्तम मिश्रा था, क्या कहते हैं उसका मंत्री था, हार गया था इस बार। यूँ कहता था पत्थरों के ढेर बना दूंगा। अब बिहार के अंदर तो अमित शाह राज करेंगे। मैं सोच रहा था कि बिहारी बाबू ने गुजराती बाबू पर अपनी वरीयता स्थापित कर दी है, लेकिन जनाब मन प्रधानमंत्री को सी ऑफ करते समय मैंने देखा नहीं वो मंजर, और मैं देखना भी नहीं चाहता। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ वो वीडियो मेरे सामने आएगा भी तो मैं उसे देखूंगा नहीं। मैं तो सिर्फ पत्रकार जो सुना है कि पैर छू लिए साहब। इतने छोटे नेता नहीं थे नीतीश कुमार। प्रधानमंत्री के एतबार से उनका आदर तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आदर करने वाले हैं आप लोग। राज्यपाल जब शपथ दिला रहे थे तो पीछे खड़े थे, नीतीश जी ने खुद बुलाया है। जो राज्यपाल उस शपथ समारोह का सबसे सर्वोपरि व्यक्ति होता, भले प्रधानमंत्री बैठे हों,
वो प्रधानमंत्री के मिलने वालों की भीड़ में आरिफ मोहम्मद खां, शायद नाम यही है, वो पीछे भीड़ में लगे हुए थे, राज्यपाल। तो दोस्तों बिहार ने वो गाथा रच दी। अब अमित शाह राज करेंगे। बिहार को याद रखिएगा मेरी बात, अब अमित शाह को वो नीतीश कुमार को दंत विहीन तो कर दिया है। अब ये समझ लीजिएगा कि वहाँ से ये कवायद शुरू हो गई है मुख्यमंत्री को हटाने की। डंडा राज और बुलडोजर राज चलेगा बीजेपी का, यानी कि अमित शाह का। अमित शाह करेंगे राज सम्राट चौधरी के माध्यम से। सम्राट चौधरी तो आदमी माने जाते हैं वैसे भी नीति अमित शाह के। तो बिहार में तो दोस्तों अब ये मान लीजिए कि चीफ मिनिस्टर बीजेपी का ही हो गया है लगभग। अब ये बिहार को उत्तर प्रदेश बना दें, मध्य प्रदेश बना दें, आपकी मर्जी। चूँकि सामाजिक न्याय की धरती कभी कोई कहता था तो बिहार नाम आया करता था। सामाजिक सिद्धांतों पर चलने वाले यदि कुछ 2, 4, 5 नेताओं का नाम आता था, उसमें नीतीश कुमार का भी था। मैं ये इतनी मायूसी के साथ खबर इसलिए सुना रहा हूँ कि उस धरती पर, जिस धरती से, बिहार की धरती से बड़े बड़े आंदोलन शुरू हुए, दोस्तों आप इस बात के शाहिद बनेंगे, इस बात के जामिन बनेंगे कि उस धरती को अब देख लीजिएगा बीजेपी किस प्रकार से अपने चंगुल में लेकर बुलडोज़र राज होगा और वहाँ का दबा कुचला मुसलमान, वहाँ का दबा कुचला अल्पसंख्यक व्यक्ति, कमज़ोर व्यक्ति किस प्रकार के प्रकोप में आएगा। हमने देखा उत्तर प्रदेश में जब 2017 में योगी आदित्यनाथ आए, उससे पहले 2014 की सरकार थी केंद्र में मोदी जी की, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि ठीक है अभी भाईचारा कायम है, लेकिन पता नहीं कौन कौन से स्क्वाड बनाए, अभी तो स्क्वाड ख़त्म भी हो गए। लेकिन जो अब ये एनकाउंटर की जो बनाई, तो एक बार क्या हुआ, हमारे यहाँ वेस्ट यूपी में केडीजी थे, बड़ी मूछें थी उनकी। मैंने उनसे सवाल यही कर दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मैंने साहब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो है पैर में गोली मारने का ज़बरदस्त फन कैसा है। तो उन्होंने तो मेरी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन एक आईपीएस थे पांडे जी हमारे यहाँ, उन्होंने कहा हमें ट्रेनिंग मिलती है बिल्कुल शानदार सटीक तरीके से पैर में गोली मारने की। मैंने कहा साहब ये वाली ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है कि 900 के गोली मारी गई है और 800 साढ़े 800 मुसलमान हैं उसमें, ये कहाँ ट्रेनिंग मिलती है आपको? कोई जवाब नहीं था। बहरहाल होता ये फील्ड की रिपोर्टिंग किया करते थे उस ज़माने में। तो दोस्तों अब एनकाउंटर राज बिहार में चलेगा, और हम तो जानते लॉ एंड ऑर्डर तो मजबूत हर जगह होना चाहिए, लेकिन ख़ास करके एक समुदाय पे ये हो जाए। नीतीश कुमार जी कांग्रेचुलेशन आपको। इस तरह से अंत होगा इस कहानी का, ये मुझे मालूम नहीं था। वहाँ पर कश्ती डूबी जहाँ पानी कम था। आपको खबर अगर अच्छी लगी, मेरा बयान है, खबर क्या है, बस जो खबर होती हैं उसके कंटेंट इकट्ठे करके अपने दिल की लगी से आपको बता देता हूं। दोस्तों आपको अच्छी लगती है बराए करम आगे बढ़ाइएगा। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।